अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बंद गोभी के पकौड़े बनाने का तरीका। बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बना लेते हैं ना तो पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। इतने मज़ेदार ये बंद गोभी और अंडे के पकौड़े बन के तैयार होते हैं। तो चलिए जी देख लेते हैं। तो बंद गोभी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने हाफ़ कप गोभी के ले लिया है, जिसको हमने इस तरह बारीक काट लिया है। गोभी के पकौड़े जब भी आपने बनाने हैं गोभी को आपने बारीक काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक अंडा ले लिया है। आपने अपने हिसाब के मुताबिक गोभी और अंडा यूज़ करना है। मेरे पास हाफ़ कप था तो उस हिसाब से मैं एक अंडे का यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो एक और अंडा फिर मैं इसमें डाल लूँगी। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह अंडे और गोभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स हमने यहाँ पर कर लिया और इसको हमने एक बड़े बाउल में डाल देना है, क्योंकि हमने दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड करनी है। तो ये जो बर्तन है ये छोटा है, तो इसलिए बड़े बर्तन में सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने एक छोटे साइज़ की प्याज ले लिया है, जिसको हमने लंबी साइज़ में काट लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ी सी हमने इसमें पालक ऐड कर देनी है। तो साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है खुशबू के लिए धनिया के हमने पत्ते डाल दिए हैं। तो साथ में हमने 2 बड़ी साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनका हमने छिलका रिमूव कर दिया है, वो ऐड करेंगे। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सी भी सब्ज़ियां इन पकौड़ों में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हमने इन पकौड़ों में सब्ज़ियां ऐड की हैं उन्हीं से इन पकौड़ों का बहुत अच्छा टेस्ट आया था। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही अच्छी तरह नरम थे। तो साथ हमने 2 टेबलस्पून भरकर बेसन का डाल दिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट हम और भी थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। और साथ हमने थोड़े से मसाले ऐड कर देने हैं। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया है। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे और लाल कुटी मिर्च हमने हाफ़ टी स्पून ऐड की है और धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। तो बेसन डाल लेने के बाद हमने पानी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ियों में काफ़ी हद तक पानी होता है। अगर हम पहले से पानी डाल देते हैं तो फिर बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए पहले हमने सब्ज़ियों के साथ बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर हम इसको रेस्ट देते हैं तो जो बेसन है वो बहुत जल्दी फूल भी जाता है और हमें और बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो ख़ुद भी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं। हरी सब्ज़ियाँ हैं, आलू हैं, तो ख़ुद पानी ज़्यादा छोड़ते हैं। और हमने यहाँ पर प्याज का यूज़ किया। जब प्याज पकौड़ों में डालें तो उसको रेस्ट दें तो फिर बहुत ज़्यादा पानी वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसी पॉइंट पे मैंने इनको मिक्स करके यहीं पर छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। जब आप 1 घंटे के बाद इस पेस्ट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो पानी है वो निकलेगा और जो बेसन है वो भी फूल कर डबल हो जाएगा। अगर आपने पेस्ट को रेस्ट नहीं देना तो आप थोड़ा सा पानी और डाल लें और फ़ौरन ही 7 पकौड़े बना लें। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा काफ़ी था तो इसलिए मैंने पहले से पेस्ट बना के रख दिया था। थोड़ा सा मैंने थिक पेस्ट बनाया था। तो उसके बाद यहाँ पर 1 घंटे के बाद मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और 1 घंटा गुजर जाने के बाद आप जो है पेस्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा नरम हो गया है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाली हुई थी और नमक था और सब्ज़ियाँ थीं, तो इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है और ये जो पेस्ट है बहुत ज़्यादा जो है वो नरम हो गया। अगर आप 7 पकौड़े बना रहे हैं थोड़ा सा पानी डाल लें। अगर आपने थोड़े टाइम के बाद बनाने हैं तो फिर जो पेस्ट है वो थिक बना के आप रख सकते हैं, तो बाद में बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह हमने चम्मच की मदद से सारे जो पकौड़े हैं वो घी में डाल दिए हैं। जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे तो इनकी हमने साइड चेंज कर लेनी है। तो आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताना है ये मेरी अंडे और गोभी वाली रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो आपने इस रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई लाजमी करना है और आपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करना है। आपने बहुत तरह के पकौड़े खाए होंगे लेकिन आपने इस तरह के पकौड़े कभी नहीं खाए होंगे। अगर पहले आपने नहीं खाए तो आपने इस रेसिपी को लाजमी बनाना है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार होते हैं। जब आपने ये वाले अंडे और गोभी के पकौड़े बनाने हैं तो आपने ग्रीन चटनी लाजमी बनानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जो पकौड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अच्छी तरह ये दोनों साइड से गोल्डन हो गए हैं। तो मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप फ़ाइनल लुक देख सकते हैं मेरे आज की रेसिपी की। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।